बांका बोली, बेकार है तुम्हारी तपस्या। तो मेरी तपस्या क्यों बेकार है? बोले बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी तपस्या बिल्कुल बेकार है। उसने कहा मेरी तपस्या क्यों बेकार है? बोले हद हो गई, आज तक तुम्हारे मन से भेद नहीं मिटा, तो मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, तुम यहाँ क्यों नहीं ढक लेते? इसको ढक लो, कंकर को ढक दो, इसको क्यों नहीं ढक लेते? बोले कंकर का क्या ढकना है? बोले इसका क्या ढकना था? बोले तुमने ढकी है। बोले मैंने इसलिए ढकी कि तुम्हारे को लोभ ना आ जाए। बोले मेरे लिए तो आपने सोच ली, पर आपके मन में मिट्टी और सोने का भेद बना हुआ है, आपकी क्या तपस्या हुई? आप तो ये अंतर लिए बैठे मन में, ये मूल्यवान है, इसका मूल्य नहीं है। और जिस दिन तक ये रहेगा कि मूल्यवान है, आपका मन कभी न कभी लेने को जरूर करेगा। जब आपके मन में फर्क है, ये मूल्यवान है, ये मूल्यवान नहीं है, और मिट्टी के लिए मिट्टी की बात, मिट्टी को मिट्टी से ढकना, बेकार है तुम्हारी तपस्या। तो उनकी भक्तमाल कथा में ये लिखा हुआ है। इस बात को सुनकर राका हैरान रह गए। उन्होंने भार उतार दिया अपना, और उतार करके बांका के पांव छूने, बोले ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या बात है? बोले नहीं, ये ज्ञान मुझे नहीं था, ये तो मुझे आज ही तुमने दिया। ये तो बात बिल्कुल सत्य है, मैं तो मिट्टी में इसमें फर्क किए हुए था, ये तुमने बताया। अरे इसमें क्या फर्क करना है, हम संत हो गए, अभी भी ये मूल्यवान और ये मूल्यवान नहीं है। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक ये भेद बना रहेगा, कभी न कभी ये मन उठाने को भी करेगा। मैं कोशिश करूंगा आगे कि मेरे मन के अंदर ये भेद न रहे। बंधुओं, पर को अपना मानना ये लोभ है। जिसने पर का मोह छोड़ दिया, पर की बात हटा दी, पर से संबंध तोड़ लिया, केवल स्वयं आत्मा है, वहाँ लोभ पूरी तरह से दूर होता है। और जब लोभ दूर होता है, उस व्यक्ति का, आत्मा का, फिर बंधुओं कर्म के बंधन नहीं होते। फिर व्यक्ति लोभ को जीत लेने के बाद दुख नहीं पाता, ये तभी तक पाता है जब उसके मन के अंदर पर को लेने के, पर को ग्रहण करने के, पर को अपनाने के भाव बने रहते हैं, तब तक ये होता है। इस लोभ की बात, ये लोभ व्यक्ति में क्यों आता है, क्या बात होती है, ये थोड़ी सी आज की चर्चा में और समझते हैं। बंधुओं, पृथ्वी पर ध्यान देंगे, धरती के ऊपर कहीं पर धरती समतल होती है, बिल्कुल समान बराबर होती है, कहीं ऊंची नीची होती है, और कहीं गड्ढा भी होता है। गड्ढा खोद भी दिया जाता है, कोई आदमी अपनी ज़रूरत में कुछ बनाना हो वहाँ पर, तो गड्ढा खोद देते हैं। कहीं प्राकृतिक भी हो जाता है, किसी वजह से मिट्टी कट गई होगी, गड्ढा बन गया। एक समतल है और एक गड्ढा है, दो स्थितियां हैं पृथ्वी की, समतल और एक गड्ढा। जो समतल है उस स्थान को और मिट्टी की जरूरत नहीं होती। कोई समतल में मिट्टी भरता है, कोई डालता है, कुछ नहीं, है वो समतल। जहाँ गड्ढा होता है उसमें मिट्टी डाली जाती है। बात छोटी सी है पर समझने की। जहाँ गड्ढा होता है उसमें क्या की जाती है, मिट्टी डाली जाती है। गड्ढा, इसका अर्थ है मिट्टी का अभाव। वहाँ इतनी मिट्टी कम है, कुछ भी कह लो आप, किलो 2 किलो 10 किलो, जितनी इतनी मिट्टी वहाँ कम है, इसलिए उसमें मिट्टी डाली जाती है। फिर कहता हूँ, इस बात को दोहरा कर आप कहोगे क्या बात हुई, 2-3 बार बात के, जहाँ गड्ढा है वहाँ उतनी मिट्टी कम है, उसको भरने के लिए और मिट्टी डाली जाती है। समतल पर मिट्टी नहीं डाली जाती है। जिसके जीवन में, जिसके अंतर में कम है, कमी है,
वह लोभी होता है, वो चाहता है और डालो और लाओ और भरो, वहाँ कमी है। और जो पूर्ण हो गया वो समतल है, उसको ज़रूरत नहीं होती। क्या करना है, क्यों, किस लिए? जो भरा हुआ है वो समतल है, उसे ज़रूरत नहीं है। जो खाली है, जिसमें कमी है, वही चाहता है। अब देखना है हम कितने खाली हैं, हमें कितना और चाहिए, कितनी इच्छाएं हैं। जितना चाहिए हमारे को, जितना ज़्यादा चाहिए, उतनी हमारे अंदर कमी है। ये कमी मिटानी है, तब लोभ के विजेता बनेंगे। बड़ा अद्भुत अध्याय है यह आत्मदर्शन का, कि कैसे आत्मदर्शन होगा। पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जानेंगे आगे इस चर्चा को, कैसे किस तरह से मुक्ति मोक्ष प्राप्त होती है। आज की बात इतनी ही, और अब चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने जीता इस लोभ को, इन कषायों को, उनके गुणगान कुछ गाते हैं। मिलकर मेरे साथ बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। बंधुओं, नंद साम्राज्य जो विशुद्ध राजनैतिक चर्चा है, उसका यहाँ संबंध को जुड़ा है, इसलिए बात कर रहे हैं। आपने सुना नंदराज के बारे में, और सुना अपने शक्तार के बारे में। बंधुओं, उस जमाने के अंदर जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन विद्वानों में से एक ऐसे विद्वान थे कि जो आशु कवि थे, तत्काल कविता रच सकते थे, बना सकते थे, ऐसी योग्यता जिनके अंदर थी। हमने पहले चर्चा की चाणक्य की, और चाणक्य को बच्चों ने उनसे पढ़ाई न करके और सिफारिश कर दी राजा से, पिता से, हम इससे नहीं पढ़ेंगे, और उनको हटा दिया गया। उनका अपमान हुआ, और इस अपमान के ऊपर चाणक्य ने, कहते हैं, अपनी चोटी को गांठ लगाई और कहा, जब तक इस नंद साम्राज्य का विनाश न कर दूं, मैं अपनी चोटी नहीं खोलूंगा। और वह तो चला गया। और घटनाक्रम घटे कुछ वहां पर। और क्या घटनाक्रम घटे। एक दिन नंदराज अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। मंत्री के सिंहासन पर शक्तार बैठे थे और सब लोग बैठे थे। एक विद्वान आया, पहले पूछा, अनुमति मिल गई, जा सकते हो। अंदर गया। विद्वानों के लिए राज्यसभा में आसन लगे होते थे। संकेत किया, बैठिए। वो बैठा नहीं। उसने खड़े होकर के राजा की शोभा में श्लोक पढ़े, और वो तो पढ़ता ही गया, रुका ही नहीं। 108 श्लोक पढ़ डाले उसने। एक अच्छा खासा काव्य बन गया।
और वो सारे श्लोक राजा की प्रशंसा में थे। एक सुना दे, 2 4 सुना दे आदमी, चलो भाई 10 हो गए, 11, 108 श्लोक, और वह पढ़ता ही चला गया। उसमें राजा की शोभा, प्रशंसा, न्याय, ये जितनी बातें हो सकती हैं वो सब उसने कही। जब उसका काव्य पूरा हुआ, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसने तत्काल कहा, इस विद्वद वर को 1 लाख मुद्राएं दी जाए। राजा का आदेश था, उसी समय मुद्राएं दे दी गई। बड़ा सम्मान किया, परिचय पूछा, बताया कि मैं बनारस से पढ़ करके आया हूँ, बहुत अच्छे, और बातें पूछी। इसके साथ उसको उसी दिन राज्यसभा में स्थान दे दिया गया। अब ऐसे विद्वान तो शोभा है राज्य की, राज्यसभा की, आपका ये स्थान है, आप यहाँ पर रहो और आप यहाँ सभा को संबोधित किया करो, आपके लिए ये स्थान है। ये हुआ। चलो, सबने कहा भाई विद्वान बहुत देखे, पर ये विद्वान तो बहुत ही अद्भुत विद्वान रहा, कमाल रहा। सब इस तरह से सबने आश्चर्य किया। सभा समाप्त हो गई, लोग सब चले गए। शक्तार के मन में एक बात आई, राजा को उदार तो होना चाहिए और विद्वानों का सम्मान भी करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। अब उदारता इसका नाम तो नहीं है कि भी किसी बात में उदारता माँ कहीं करे चल मैं राज्य तुझे देता हूँ, ये तो कोई बात हुई नहीं। ऐसे तो अयोग्य आदमी को भी राज्य दिया जा सकता है, ये नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है, सत्कार किया, सत्कार करना भी चाहिए, पुरस्कार भी देना चाहिए, पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आखिर आई है कहाँ से? जनता का धन है ये, कर से प्राप्त हुआ है ये। जनता का धन जनता पर खर्च हो, एक आदमी को इतना धन दे दिया, चलो महाराज की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। मन में जरूर उसके बात रही, पुरस्कार दो, अच्छी बात है, पर ऐसे नहीं आंखें मूंद करके नहीं। बंद वो दूसरा दिन हुआ, वे विद्वान आज फिर आए और आज भी उन्होंने ऐसे श्लोक पढ़े, राजा मुग्ध हो गया। आज फिर 1 लाख रुपए का पुरस्कार दे दिया। शक्तार ने कहा ये तो बात गलत है। यूं कई दिन तक लगातार हुआ, ये होता रहा। राजा हर रोज 1 लाख मुद्राएं उसको पुरस्कार में दे दे। शक्तार ने मन में कहा मैं मंत्री हूं, मेरा काम है जो अनुचित हो उसको रोका जाए। अब कैसे रोका जाए? महाराज को क्या कहूं मैं? समय पा करके शक्तार ने नंदराज को कहा महाराज एक निवेदन था। बोलो। मंत्रीवर आपको निवेदन कहने की क्या जरूरत है, आप तो मंत्री हो, बोलो क्या बात है। बोले आप जो इनाम देते हो हर रोज 1 लाख मुद्राओं का, क्या सोच कर देते हो? बोले इतना बड़ा विद्वान है, देखो आशु कवि तुरंत बनाता श्लोक, कोई भी बात हो उसी समय श्लोक में कहता है। शक्तार हंस पड़ा, बोले बस तो ये छोटी बात है मंत्रीवर, नू करे बस। बोले आपको पता है ये बना के कहता है, ये बने बनाए श्लोक याद करके लाता है, क्या बात है आपको पता है? बोले नहीं ये तो बता ही रहा था श्लोक बनाता है। सारे इधर उधर से इकट्ठे किए वे श्लोक और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मैं आपको ठीक कह रहा हूं, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बोले एक आदमी एक श्लोक बोले दूसरा भी सुना दे तो फिर क्या कहेंगे, उसका बनाया हुआ या कहीं से पढ़ा हुआ है? बोले फिर तो पढ़ा हुआ कहेंगे, अगर दूसरा उसी समय सुना दे तो इसका मतलब कहीं से पढ़ा हुआ है। बोले मैं सुनवा देता हूँ आपको इसके सारे श्लोक।
आप कैसे सुनवा दोगे? बोले सुनवा दूंगा मैं। किससे सुनवा दोगे? बोले मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो हर रोज घर में यूं गुनगुनाती घूमती रहती हैं। ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ऐसे श्लोक पता नहीं कितने, मैं सुनता ही नहीं, इतना समय कौन लगाए। सारे दिन ऐसे गुनगुन करती रहती हैं, कुछ कुछ एक दूसरे को सुनाती रहती हैं। तो ये थोड़े ये वाले श्लोक, बोले यही तो मेरे याद आ रहा, यही है। बोले नहीं जमी। बोले मैं कल बता दूंगा आपको, कल ये श्लोक पढ़ेगा ना, मैं अपनी बच्चियों को ले आऊँगा, वो दोहरा के दिखा देंगे आपको, फिर तो मान लोगे? बोले हाँ फिर तो मान लूँगा मैं। बोले बस ठीक है। मामला क्या था, उसकी जो बड़ी बेटी थी यक्षा, उसकी इतनी तीव्र बुद्धि थी, वो कुछ भी सुन ले उसको तत्काल दोहरा देती थी। अभी भी ऐसे लोग हैं, कोई भाषा, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे कुछ हो, कईयों की धारणा शक्ति इतनी प्रबल होती है, सुना और सुन के दोहरा देते हैं। अभी भी दुनिया में, उसमें भी ये योग्यता थी। और उसे जो छोटी वाली थी, उसमें थी 2 बार सुन के दोहरा देती थी। और आगे बच्चियों की भी ये बात थी, 7 बेटियां थी उसकी। बोले कल मैं अपने बच्ची को लाऊंगा और दोहरा के दिखा दे, मैं दिखवा देना। अगले दिन पंडित आए, उन्होंने धुआंधार श्लोक बोले, सुनाए, और सुना के जब वो बैठ गए, शक्टार वाले बेटे यक्षा, ये क्या पंडित जी ने सुनाया था, तुम्हें आता है? बोले हाँ आता है, वो तो पढ़ा के लाए थे। बोले हाँ आता है। सुना सकती हो? बोले हाँ सुना दूंगे। बोले सुनाना जरा। उसने सारे श्लोक सुना दिए।